हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स डोगा माई ब्रदर। दोस्तों, ये कॉमिक्स डोगा की एक रोमांचक कॉमिक्स क्यों फेंका कूड़े पर से आगे है। तो जो दोस्त उस सीरीज में आगे कॉमिक्स बोल रहे थे तो ये कॉमिक्स पढ़ना ना भूले। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा माई ब्रदर। अपराध जगत में मच गई है खलबली, क्योंकि पता चल गया है कि कौन है डोगा। अंजाम खतरनाक होगा, निसंदेह उसकी मौत होगी। भेद खुल चुका है, यही है डोगा, किल हिम। डोगा क्यों नहीं बनते सूर्य भैया? कहाँ है तुम्हारी वर्दी? कहाँ है तुम्हारे हथियार? कहाँ है तुम्हारी कुत्ता फौज? मैं तुझे कैसे समझाऊं किरण मेरी बहन कि मैं डोगा नहीं हूं। अपराध जगत में फैली ये गलतफहमी मेरे भाई इंस्पेक्टर सूर्य की जान ले लेगी। मुंबई। सर, मैं विनय क्वात्रा बोल रहा हूँ। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। मुझे इंस्पेक्टर सूर्य से बात करनी है। हाँ बोलो, तुम इस वक्त इंस्पेक्टर सूर्य से ही बात कर रहे हो। ओह सर, ब्रिलियंट बीन नाइट क्लब में गैर कानूनी हथियारों की बड़ी खेप मौजूद है और वहाँ बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री होने वाली है। वहाँ तुम हमें कहीं कहाँ पर मिलोगे? इस बात की आप फिक्र ना करें सर, मैं खुद ही आप तक पहुँच जाऊँगा। और सिर्फ 10 ही मिनट बाद क्लब को चारों तरफ से घेर लो, कोई बाहर ना जाने पाए। पुलिस को देखते ही रिसेप्शनिस्ट हरकत में आया था, मगर उससे पहले उसकी यह हरकत इंस्पेक्टर सूर्य की नज़रों में आ गई थी। डोंट मूव, तेरे हाथ शायद खतरे की घंटी बजाने जा रहे थे सूर्य भैया, जबकि खतरे की घंटी तेरे सिर पर बज रही है। अपने उस बाप का पता दे जिसे खतरे का सिग्नल दे रहा था। ठाक हुम्फ। रिसेप्शनिस्ट का मुंह तोड़ने के सिर्फ 1 ही मिनट बाद, होल्ड ऑन। जखीरा से दुश्मनी मत लो इंस्पेक्टर सूर्य। लेना है तो जितना पैसा चाहिए उस तिजोरी से ले लो, क्योंकि जखीरा उस अंगारे का नाम है जिसे छूते ही हाथ जलता जाता है। हम्फ। ताड़। सूर्य की आंख के सामने किसी अंगारे की कोई औकात नहीं होती जखीरा। औकात होती है इंस्पेक्टर सूर्य, क्योंकि अंगारे का काम जलाना ही होता है। भैया, किरण। वेरी गुड गुटखा, तेरा दिमाग गुटखा खा खाकर काफी तेज हो गया है। इस प्लेट की धार से तेज नहीं होगा। आ, तुम कौन हो? हाथ ऊपर कर लो, वरना सांसें हलक के ऊपर कर दूंगा। लो जखीरा, अंगारे बुझ गए। इस भले आदमी की वजह से बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई है। तुम न्यूज़ रिपोर्टर विजय कवात्रे ही हो ना? हाँ इंस्पेक्टर, तुमने ठीक पहचाना, मगर अफसोस तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। दाड़। उफ। इंस्पेक्टर सूर्य वापस सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया। विजय कवात्रे के दिमाग ने उस पल जो निर्णय लिया वो काफी खतरनाक था। दाएं। मगर हुआ उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसकी चलाई गोली जखीरा की खोपड़ी तक पहुंच पाती उससे पहले ही जखीरा नीचे झुककर रिवॉल्वर को उठाने के लिए नीचे गिरे रिवॉल्वर को उठाने के लिए झुक गया और गोली उसके ऊपर से सनसनाती हुई डांसिंग फ्लोर पर खड़ी डांसर जूली की छाती में घुसती चली गई। आह। रिवॉल्वर हाथ में आते ही जखीरा काफी खतरनाक हो उठा। अब तुम्हारे हाथ भी जलेंगे और चिताओं में तुम्हारे शरीर भी। दाएं दाएं दाएं। बाजी फिर से पलट गई है, तुम यहां से बाहर चलो। क्लिक। लेकिन मेरे भैया। जखीरा और उसके साथी सभी अवैध हथियारों सहित 2 कारों में भागकर वहां से निकले। क्रेंच। हमारे करोड़ों के हथियार भी बच गए और अरबों की जानें भी। अब तो वो भी बचनी मुश्किल थी। बावले, कार की छत पर कोई कूदा है। किसी को मरना थोड़ी है जो चलती कार की छत पर कूदेगा। कूदा तो था कोई, पर मरने के लिए नहीं, मार देने के लिए। च्यूम च्यूम। मैं तुझे कह रहा था कि ऊपर कार पर कोई कूदा है। देख, हमारी अगली कार पर, जिसमें जखीरा भी है, उसी ने ऊपर से उस कार पर गोलियां चलाई हैं। क्रेंच। दाड़। ओ गॉड, जखीरा वाली कार उछलकर पलट गई है। अपनी बचा बेवकूफ, अपनी बचा, वरना वो भी उससे टकरा जाएगी। उफ। बड़ा। टकरानी भी चाहिए, वरना मेरे गोली चलाने का क्या फायदा। जखीरा और उसके आदमी घायल तो हो गए थे, मगर
मरे नहीं थे। ये तो डोगा है, मार दो इसे, वरना ये हमें मार देगा। वो देखो, उसके हाथ में लॉन्चर गन है, उसने बम दाग दिया है। बूम स्वैश है, बिज ब्लैंक, भून दो डोगा को। बूम, आ आ हम तो समझ रहे थे कि रॉकेट अब नहीं फटेगा। डोगा दागे तो दुश्मन भागे, जो तब ना भागे तो कभी ना भागे। भैया रुको। कौन? किरण? तो तुम? हाँ भैया, मैं अपनी सहेली के साथ डिनर पर क्लब में आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बदमाश मेरी कनपटी पर हथियार रखकर आपको हथियार गिराने पर मजबूर करेंगे। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम मेरे भैया हो, डोगा माई ब्रदर, मेरे सूर्य भैया। मैं जानती हूं कि रबड़ के इस मास्क के पीछे सूर्य भैया का चेहरा है। मुझे तुम्हारी बुद्धि और ऐसी सोच दोनों पर तरस आ रहा है। वो पुलिस आ रही है, मैं चला। और हाँ, ये बेवकूफाना विचार अपने दिल और दिमाग दोनों जगह से निकाल देना। मुझे पता है तुम इस वक्त कहाँ जाओगे, वहीं जहां जखीरा की चोट ने भैया को उछाल फेंका था, यानी तहखाने में, जहां डोगा बनने के लिए तुम्हारे पास पूरा अवसर था। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर सूर्य, जो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो गया था, अब होश में आ रहा था। होश में आते ही उसकी आंखों के आगे कुछ देर पहले की घटनाओं की पूरी फिल्म उतरती चली गई। और सर, आपके सिर की चोट की वजह से आप बेहोश हो गए थे। हाँ, मगर गोलीबारी से किसी पुलिस वाले की क्षति तो नहीं हुई। वे लोग ऊपर हॉल में पहुंचे। पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, मगर जान का खतरा किसी को नहीं है। जखीरा के पूरे गैंग को डोगा ने खत्म कर दिया। यह बात हमें आपकी बहन किरण ने ही बताई है। हाँ, वो डांसर जूली खामाखा मारी गई है, और वो जिसकी चलाई गोली से मरी है, उसे पुलिस ने बाकी लोगों की गवाहियों के बाद पकड़ लिया है। लेकिन ये बार बार कह रहा है कि आपसे पूछे कि यह खून नहीं, एक दुर्घटना है। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर सूर्य। इन्हें समझाओ कि किन हालात में मैंने जखीरा पर गोली चलाई थी। वो अचानक नीचे झुक गया और गोली उस डांसर को लग गई। मैं बेकसूर हूँ इंस्पेक्टर सूर्य। मिस्टर कवात्रे, माना कि आपने मुझे एक सीक्रेट खबर देकर और यहाँ वक्त पर पहुंचकर मेरी व कानून की मदद की है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। डांसर जूली की मौत आपकी चलाई गोली से हुई है, तो मुझे ये फैसला करने का कोई हक नहीं है कि आप कसूरवार है या नहीं। इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। नहीं, ये तो कोई इंसाफ ना हुआ इंस्पेक्टर सूर्य। इसे ले जाओ। मैंने तुम्हारी मदद की है इंस्पेक्टर सूर्य, मेरे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तब चलो किरण, तुम्हें घर छोड़ दूं। भैया, डोगा ने भी तो जखीरा और उसके आदमियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। उसे क्यों जाकर गिरफ्तार नहीं करते? क्योंकि उस पर तुम्हारा और मुंबई पुलिस का कुछ वश नहीं चलता, और जो कानून की मदद को आगे आया उसे ही पकड़ लिया। वाह रे इंसाफ। डोगा एक वांटेड अपराधी है किरण। जिस दिन मेरे हाथ लगेगा मैं उसे भी छोड़ूंगा नहीं। और अगर मैं उसे आपके हाथ लगवा दूं तो? क्या बक रही है तू? तू उसे मेरे हाथ कैसे लगवाएगी? इस वक्त आप ड्यूटी पर है, जल्दी ही बताऊंगी। किरण अर्थपूर्ण ढंग से सूर्य को देख रही थी। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बी नाइट क्लब, जो अंग्रेजी की बी वर्णमाला से शुरू होता है, ब्रिलियंट बी यानी डबल बी यानी बी, जिसकी दहकती आंखें देख रही थी उन शवों को। बी, ये जखीरा और हमारे बाकी आदमियों की लाशें हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद लावारिस मानकर अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा रहा है। जखीरा के साथ मेरा करोड़ों का माल भी स्वाहा हो गया। मेरे इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार है डोगा, सिर्फ डोगा, ओनली डोगा। उसकी तरफ से अपराध जगत को बहुत सारी लाशें तोहफे में मिल चुकी है अंगोरे। डोगा की लाश कब मिलेगी अपराध जगत को? सारे अपराध जगत की निगाहें उसी समय पर लगी है बीबी। हम इंतजार करने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि डोगा है कौन। हालांकि एक पुलिस ऑफिसर हर समय ड्यूटी पर होता है, मगर ड्यूटी के समय अनुसार कह सकते हैं कि सूर्य उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। कौन है आप दोनों? भैया, ये विनय कवात्रे की पत्नी शालिनी है, और ये उनकी बहन प्रभा। लेकिन ये दोनों यहाँ क्यों आई है?
क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले केस अभी भी आपके हाथ में ही है। आप चाहे तो मेरे भैया कत्ल के इल्जाम से बच सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें छोड़ सकते हैं। ये मुमकिन नहीं। तो क्या उन्हें जेल होगी? ये फैसला कोर्ट करेगी, शायद ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस कत्ल को भी डोगा के ही सिर डाल दिया जाए? अगर आप ऐसा कर देंगे तो भैया छूट जाएंगे। ये क्या बकवास है? आपको ये बकवास लग सकती है, लेकिन इसमें ना आपका कुछ बिगड़ेगा, ना आपके कानून का। डोगा ने जखीरा और उसके साथियों को तो मारा ही है, क्यों ना आपके इस फाइल में उस डांसर का खून भी डोगा की गोली से हुआ दर्ज कर दे। आप ऐसा कह देंगे या लिख देंगे तो उस बात को मान लिया जाएगा और मेरे भैया कत्ल के इल्जाम से हट जाएंगे। तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता मैं। तुम दोनों यहां से चली जाओ। ऐसा बेहुदा विचार भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्योंकि जब आग लगती है तो उसे फौरन बुझाने के लिए फौरन उपलब्ध तरीका ही प्रयोग करना पड़ता है, वरना आग सब कुछ खाक कर जाती है। अगर भैया को जेल हो गई तो दुख की ये आग हमारे सुखों को खाक कर जाएगी। चलो प्रभा, अब सब कुछ तकदीर पर छोड़ दो। शालिनी तो प्रभा को लेकर निकल गई थी, लेकिन प्रभा के चेहरे से सूर्य के प्रति नफरत कहीं नहीं गई थी। विजय कवात्रे को जेल हो गई, 5 साल के लिए जेल हुई है उन्हें। इसके जिम्मेदार तुम हो इंस्पेक्टर सूर्य। तुम जानते हो कि मेरे भैया पेशेवर मुजरिम या हत्यारे नहीं हैं। जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन इस सजा ने यह साबित कर दिया कि वो गुनहगार है। खूनी बना दिया कोर्ट ने उन्हें। जो हाथ लग गया उसे सजा मिल गई, उसकी गर्दन फंदे से नाप दी गई। जो नहीं लगा वो डोगा कई कत्ल करने के बाद भी बच गया। उसे पकड़ने के लिए कानून के लंबे हाथ हमेशा बोने साबित हुए। कानून शेम सेम, इंस्पेक्टर हाय हाय। सूर्य का गुस्सा लॉयन जिम में उस हिट बैग पर उतरा। ताड़ ताड़। लोगों को हक है कि वो कानून की शेम सेम करे। हाँ, होनी चाहिए। हमारा कानून ऐसा ही है। दाड़ दाड़। कैसा है हमारा कानून? ऐसा, डोगा जब चाहे जिसकी आंखों में धूल झोंक जाए। डोगा पर कानून का बस नहीं चल रहा, बस चला एक ऐसे रिपोर्टर पर जिसने कानून की मदद की, पर जिसे मैंने पकड़कर कानून के सुपुर्द कर दिया और अदालत ने उसे सजा सुना दी। उसकी बहन चीख चीख कर मुझसे और कानून से यह सवाल पूछती रही कि डोगा तक क्यों नहीं पहुंच पाते हमारे हाथ, पर हमारे पास उसकी बात का जवाब नहीं है। ये नाइंसाफी है अदरक चाचा। अगर हम किसी मुजरिम को ढूंढकर उसे सजा नहीं दिलवा पाते तो ये विजय कवात्रे जैसे हर आदमी के साथ नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कानून के हर सिपाही को अपना फर्ज ठीक से निभाना चाहिए। डोगा को छूट नहीं मिलनी चाहिए, वरना किसी पर जरा भी संकट पड़ेगा तो वो डोगा बनने की कोशिश करेगा। मैंने तो सुना है कि पुलिस भी डोगा से डरती है, या ना भी डरती हो तो भी वो डोगा की ओर से लापरवाह रहती है, क्योंकि आखिर डोगा अपराधियों को मारकर पुलिस का हाथ ही तो हल्का कर रहा है। पुलिस के जवानों की ये धारणा खत्म होनी चाहिए। मुझे कहते हुए शर्म नहीं है सूर्य कि डोगा पुलिस से ज्यादा सावधान रहता है। डोगा को पकड़ना है तो पुलिस को ज्यादा सावधान रहना होगा, ताकि वो उन्हें धोखा देकर बचकर ना भाग सके। डोगा को पकड़ना अब मैं अपनी जिंदगी का मकसद बनाऊंगा अध्यक्ष चाचा। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे सूरज? देख रहा हूं चाचा कि आप इंस्पेक्टर सूर्य को डोगा के खिलाफ कैसे भड़का रहे थे। मैं उसे हकीकत बता रहा था सूरज, और उस हकीकत को तुम्हें भी अच्छी तरह से याद रखना होगा। पुलिस और डोगा में जब भी जंग होगी तो जीतेगा वही जो ज्यादा सावधान होगा। अगले दिन, सूर्य भैया ये देखिए, अखबार में बड़ा मजेदार चुटकुला छपा है। सनसनीखेज समाचार, इंस्पेक्टर सूर्य डोगा को पकड़ेगा। लीजिए आप भी देखिए और पढ़िए। हाँ, कल मैंने ही ये बयान प्रेस को दिया था। डोगा कोई हुआ नहीं जो उसे पकड़ा ही ना जा सके। मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम इसमें मेरी क्या मदद कर सकती हो? भैया, आपको याद है कि कुछ दिनों पहले मैंने ये पता लगाने की एक मुहिम छेड़ी थी कि डोगा कौन है। उसके लिए मैंने शराफत अली के ब्लड सैंपल एक कंप्यूटर में फीड किए थे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि शराफत अली ही डोगा है। फिर इंटरनेट के जरिए उस कंप्यूटर को मुंबई के सभी छोटे बड़े
अस्पतालों के कंप्यूटर से जोड़ा था। ये सब जानने के लिए पढ़े क्यों फेंका कूड़े पर। ये कॉमिक्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर पढ़े। इंतजाम ये किया था कि अगर कोई घायल मरीज वहां अपना इलाज करवाने आता है तो उसके ब्लड सैंपल लेकर उनकी रिपोर्ट तुरंत कंप्यूटर में फीड की जाए। ऐसा होते ही कंप्यूटर उन मरीजों की ब्लड रिपोर्ट को शराफत अली उर्फ डोगा की ब्लड रिपोर्ट से मैच करने लगता है, और अगर उनमें से कोई ब्लड रिपोर्ट शराफत अली की ब्लड रिपोर्ट से मैच होती है तो वो सिग्नल देने लगता। इसके बाद हम तुरंत पता लगा सकते थे कि वो ब्लड रिपोर्ट किसकी है, और ये पता लगते ही हमें पता लग जाता कि वही आदमी डोगा है, क्योंकि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप तो दूसरे से मैच कर सकता है मगर उसके डीएनए नहीं। आपको बता दूं भैया कि मेरी ये कोशिश असफल नहीं हुई थी। क्या मतलब? मतलब कि मेरे कंप्यूटर ने ढूंढ लिया था कि डोगा कौन है। कौन है डोगा? सॉरी भैया, मैं ये अभी नहीं बता सकती। उसके लिए आपको वक्त का इंतजार करना होगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं डोगा को एक दिन आपके असली चेहरे के साथ आपके सामने ला खड़ा करूंगी। किन किन इंस्पेक्टर सूर्य स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, बीबी एंड कंपनी का एक और बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ने का अवसर शायद तुम ना चूकना चाहो। दूसरी ओर से कोई महिला स्वर उभरा था। कौन हो तुम? मधुमक्खी, और इससे ज्यादा परिचय मत पूछना। तुम आम खाओ इंस्पेक्टर, पेड़ मत गिनो, क्योंकि ये कंसाइनमेंट बम बनाने वाले विस्फोटक बेल्टों का है। ये कंसाइनमेंट कहाँ पर आने वाला है? इधर से पता बताया गया। खबर मिलने के बाद सूर्य का वहां रुकना मुश्किल था, मगर कोई और वहां रुका हुआ था किसी खास मकसद के लिए। मधुमक्खी जब तुम्हें अपना डंक चुभाएगी इंस्पेक्टर सूर्य, तो बहुत तड़पोगे तुम। इधर कंसाइनमेंट उस डॉकयान पर उतरा। डोंट मूव। क्या बात है साहब? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।